गौरव भाटिया जी, ये सीधा आरोप है राहुल गांधी का। वो कह रहे हैं कि पीएम ने कहा था 1 इंच जमीन भी हमने नहीं दी है, लेकिन यहां के लोग बता रहे हैं कि उनकी जमीन ली गई है। गौरव जी, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो भी अपने देश से प्यार करता है, निष्ठावान है, समर्पित है, वो प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वीर भारतीय सेना पे विश्वास जरूर करेगा। मैं शुरुआत करूंगा कुछ वक्तव्य बता के, और पूरे देश का भरोसा इन वक्तव्यों पे है। 19 जून 2020 प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि कोई नहीं घुसा है भारत में, और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, मैं अंजना जी ये भी बात कह दूं, कोई माइका लाल नहीं है 1 इंच भूमि भारत की कब्जा सके। हमारे वीर सैनिक कर्नल संतोष बाबू और 19 और जवान थे जिन्होंने बलिदान दिया अपने जीवन का, और रिपोर्ट भी आई अमेरिका तक से कि 40 सैनिक चीनी सेना के मारे गए। ये मुंह पे थप्पड़ है उन लोगों के जो प्रमाण मांगते हैं और जो कहते हैं कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई। दूसरी बात, 26 जून 2023 फिर से राजनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा एलएसी पे जो स्थिति है उससे 1 इंच आगे एनक्रोचमेंट नहीं हुआ है, भूमि भारत की नहीं कब्जाई गई। और इसी तरह से मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि वो जमाना गया कि हमारी जमीन कोई कब्जा सकता था, सुई की नोक के बराबर जमीन कोई ले सके, ऐसा कोई देश पैदा नहीं हुआ है। अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत की सेना ने भी यही बयान दिया है कि हमारे वतन की 1 इंच जमीन कब्जाई नहीं गई। राहुल गांधी को भारत की सेना पे यकीन क्यों नहीं, प्रधानमंत्री पे यकीन क्यों नहीं, रक्षा मंत्री के ऊपर यकीन क्यों नहीं, गृह मंत्री के ऊपर यकीन क्यों नहीं? और मैं बताता हूं क्यों नहीं है। देखिए, चीनी सैनिक अंदर नहीं घुसे हैं। राहुल गांधी के भेजे में ये जो चीनी शैतान है ये घुस गया है। वरना आप मुझे अंजना जी बताइए, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहना सरेंडर मोदी। मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री सरेंडर कर देंगे इसका मतलब है देश ने सरेंडर कर दिया। और किसने ये वक्तव्य दिया जो मैंने बताया था कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई है? अरे डंके की चोट पे कहते हैं भारत की सेना ने चीनी सेना को खदेड़ दिया, 40 सैनिक उनके मारे गए। और इसलिए मारे गए कि वो जमाना गया जब मनमोहन सिंह जी से सेना कहती थी 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद कि हम जवाब देंगे, और उनको खुली छूट नहीं दी जाती थी। मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे चीनी सेना को खदेड़ना हो। हमारी वीर सेना ने करके दिखाया। ठीक है, इसको फिर बीजेपी सेना से जोड़ रही है, सेना के अपमान से जोड़ रही है देश के प्रधानमंत्री पर, और ऐसे मुद्दे पर जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मान भारत का है वहां पर प्रश्न कांग्रेस क्यों खड़ा करती है, इस पर सवाल पूछ रही है उदित राज जी। ये हमेशा कभी धर्म के पीछे छुप जाते हैं तो कभी सेना को ढाल बना देते हैं, या सच्चाई से भागते हैं। मैं डोकलाम से शुरू करता हूं। 2 गांव बसा दिए गए और उसका सैटेलाइट है, एक बात। दूसरी बात है, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक हमारी सेना पेट्रोलिंग करती है, वो पेट्रोलिंग हो गई बंद। तीसरी बात है, राहुल जी आज प्रत्यक्ष पूछ रहे हैं, वो जीता उदाहरण है, उसका क्या जवाब है? चौथी बात यह है कि जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में 36 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी आर्मी जाना बंद कर दिया, पेट्रोलिंग करना बंद कर दिया है, ये बात है। देशपांग में एक अच्छा खासा जमीन को कब्जा कर लिया है। ये सारे तथ्य को हम इन सरकार से पूछते हैं, हम आर्मी से नहीं पूछते। ये आर्मी को ढाल बनाते हैं। तो आर्मी को ढाल तो ये तो बनाते ही हैं, जैसे कि इन्हीं के एलजी ने जम्मू एंड कश्मीर के सतपाल मलिक जी ने कहा कि पुलवामा इन्होंने कराया चुनाव जीतने के लिए। तो किसी हद तक ये जा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, ब्रांड इनकी
बनी रहे, मोदी जी की ब्रांड बनी रहे, नहीं ब्रांड के ऊपर दाग लग जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा। सच को छुपाते हैं, बात करते हैं 62 का 65 का बात करते हैं। यस, हम तो छुपाते तो नहीं, कम से कम हम कह तो देते हैं। हम तो मोदी जी के साथ में हमारी पार्टी खड़ी होने के तैयार है। अरे भाई आप हिम्मत करो और बोलो, या अगर हम गलत कर रहे हैं, हमारे नेता राहुल जी अगर झूठ बोल रहे हैं तो भैया ऑल पार्टी डेलीगेशन ऑर्गेनाइज कर दीजिए, देशपांग के लिए, लद्दाख के लिए, सारे पॉइंट्स के लिए और डोकलम में 2 गांव के लिए। अगर वो हिम्मत है तो अभी यहाँ पर सहमति बन जाए, हम कहना, फिर उसके बाद सब चुप हो जाएंगे। ठीक है। तो यह इनका आदत है झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। हाँ। गौरव जी वो कह रहे हैं आप लोगों की आदत है झूठ बोलना, आप सेना को ढाल बनाते हैं। डेपसोंग, डेमचौक, पेट्रोलिंग पॉइंट्स, तमाम जगहों के लिए वो कह रहे हैं कि आप ऑल पार्टी डेलीगेशन ले जाइए। हाँ अंजना जी, ऐसा है कि अगली बार आप जानती हैं इनके समय में तो राफेल भी नहीं आ पाए क्योंकि कमीशन तय करते रहे अपनी। अब तो राफेल आ गए। अगली बार राफेल जब जा रहा होगा और इनको सेना पे यकीन नहीं है, चाहिए तो यही कि जो सपोले हैं देश में उनको आगे बांध दें राफेल के, और वो देख लें कि हमारी सेना, वायुसेना कितनी ताकतवर है, कैसे खदेड़ रही है। लेकिन इनकी बात का मैं उत्तर देता हूं। देखिए, मैं भी शुरू करूंगा और 1962 याद दिलाऊंगा। मैंने तो डंके की चोट पे कहा, भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते, कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 1 इंच भूमि कोई ले सके ऐसा माइका लाल है नहीं कोई। लेकिन क्या यह सच नहीं है? 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारी भूमि है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और ये चीन को दे दी गई। और विदेश नीति सोचिए कितनी खराब, हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे। और एक लेटर मैं आपको और दिखा दूं प्रमाण के तौर पे, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ही चिट्ठी लिखी है। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट भारत को मिलने जा रही थी तो चचा नेहरू ने कहा, हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए, कि नहीं, अगर चीन को पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं डाला गया तो भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं आ सकता है। क्या यह गलत विदेश नीति नहीं थी? उसी चीन ने ठगा, और चीन ने ठगा तो चीन को तो जवाब हम दे रहे हैं। लेकिन आप मुझे यह बताइए, क्या यह सत्य नहीं है? और मैं आज एक नागरिक होने के नाते केवल एक बात उठाना चाहता हूं। एक करार जो है वो पार्टी टू पार्टी कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया वहां की पार्टी के साथ। ये देखिए, पावर में थे तब राहुल गांधी ये करार करते हैं। अंजना जी, देश को ये जानने का हक है या नहीं है कि इस करार के अंश क्या है, क्या लिखा है? क्या इसी करार की वजह से राहुल गांधी, जो गोपनीय हमारी जानकारी होती है, वो चीन को देते हैं? क्या इसी करार की वजह से जब डोकलाम हुआ उसके 15 दिन के अंदर भारत के साथ नहीं खड़े थे राहुल गांधी, बल्कि चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहे थे टेंट के नीचे? क्यों पूछा नहीं जाएगा? ये करार सार्वजनिक क्यों नहीं होता? और एक बात और ऐड कर दूं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। DSDBO ब्रिज, राफेल आया है, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम आया है, अपाचे और चिनूक आए हैं। और मैं आपको ये दिखा दूं, ये प्रमाण लेके आया हूं। AK एंटनी जब हमारे रक्षा मंत्री थे, 6 सितंबर 2013 को सवाल पूछा गया कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बन रहा, तो AK एंटनी ने ये बोला कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना ही अच्छी नीति है, और इसीलिए हमने 9 सालों में, और उससे पहले जो ये 40 साल सत्ता में रहे, हमने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। आप बताइए, क्या ये जवाब शर्मसार नहीं करता कि आपने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, आपने जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, और VVIP चॉपर पे आप घूमना चाहते थे। आप लोग बड़े बंगले में रहे और हमारे सैनिक के पास बुलेट प्रूफ जैकेट ना हो, उसके पास बुलेट ना हो, उसके पास अस्त्र और शस्त्र ना हो। ऐसी कांग्रेस की निकम्मी, बेईमान, भ्रष्टाचारी और गद्दार सरकार थी, जिसको जनता ने के पास वापस जाऊंगी। एक बार आशुतोष वर्मा जी आपसे और धीरेन्द्र जी से एक रिएक्शन लेकर। आशुतोष जी, समाजवादी पार्टी भी घेर रही है। अच्छा उदित जी एक जवाब देना चाह रहे हैं। उदित जी,
ठीक है, आप जल्दी से बोल लीजिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। उदित जी, पेपर लाना। कौन सा पेपर मांग रहे हैं उदित जी? पेपर तो लेके बैठना होता है नहीं, डिबेट हाँ, में। आप उनसे चीन पूछ रहे से हैं कि थोड़ी मुझसे ना पेपर पूछेंगे आएगा। अंजलि? आप ही से पूछा उदित जी, आपने हाथ उठाया ना, जवाब देना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं आप लोगों ने सेना की चिंता नहीं की, मोदी नहीं, सरकार आप ने हमने की। सोचा कि ठीक है, आप उनसे नहीं, पहले। नहीं, आपसे पूछ रही हूँ जी। देखिए, इन्होंने बड़ी चिंता करी। तो ये बताएं कि जो लद्दाख में हमारे 20-22 सैनिक शहीद हुए थे, क्या वो हमारे सीमा में आके उन्होंने शहीद किया था? पहले उन्होंने किया था कि पहले हमने किया था? एक दूसरी बात है कि क्या हमारे सैनिक चीन की सीमा में गए थे जो शहीद हुए? अगर सब बुलेट प्रूफ था, सब कुछ था, तो पहले शहीद कैसे हुए? एक दूसरी बात है कि सब कुछ बॉर्डर पर ठीक है, तो 13-14 बार बल्कि 16-17 बार इतना फ्रिक्वेंट जो इंगेजमेंट होता है आर्मी के स्तर पर कभी नहीं हुआ है। ये तीसरी बात है, मैंने तो कहा इस बात का कि ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाएंगे, तैयार हैं, ये है हिम्मत, झूठ बोल बोल करके। और ये चाइना के बारे में जो कहते हैं, एक पीएम केयर फंड में लेने के एवज में ही क्या चाइना से इंपोर्ट बढ़ा दिया? उस समय तो बड़ी बड़ी बातें किया कि चाइना का टिकटॉक बंद कर दिया, चाइना के वस्तुएं बंद कर देंगे। आज अंजना जी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रेड डिफिसिट है, चाइना से इंपोर्ट मैक्सिमम बढ़ा है। उसकी क्या कीमत है? क्या उसी के लिए मोदी जी चुप है? एक इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात है, जब ये इनकी बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने जाती है तब तो पॉलिटिकल डेलीगेशन होता है, अब हम मिलने जाते हैं तो पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं होता। व्यवहार पे आए, हमें नहीं कह रहे कि 1962 में और 65 में क्या हुआ, छुपाया नहीं हमने। आप छुपा क्यों रहे हैं भाई? चौराहों से बात कर रहे हैं राहुल जी, और सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, छुपा क्यों रहे हैं? ठीक है, देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। मोदी जी जुबान तो खोलो, आंख लाल लाल तो दिखाओ, ये दिखाओ पीएम केयर फंड में किस लिए पैसा आपने लिया है। आप सब कुछ करें, ब्लेम दूसरे के ऊपर इसलिए डाल देते हैं कि आपके ऊपर, ताकि वो नजर न दिखाए। इसका एक का ये जवाब दे नहीं पाएंगे। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चले हमारे साथ। भाटिया जी है, जिम्मेदार साथी है, विद्वान साथी है, अपने पार्टी से बातचीत कर ले, डेलीगेशन बनाए, हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अगर 1 इंच जमीन नहीं गई, कोई बात ही नहीं रह गई, हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। इसका जवाब दीजिए छोटा सा, उसके बाद मैं आ रही हूँ आशुतोष जी आपके पास। वो कह रहे हैं वहां पर वो जो चरवाहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी जमीन का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में सच सामने आना चाहिए। अंजना जी, बड़े ध्यान से मैंने उदित भाई की बात को सुना। हाँ। उन्होंने एक सवाल किया जो बड़ा वाजिब लगा मुझे। उन्होंने कहा बॉर्डर पे सब ठीक है क्या? उदित जी, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बॉर्डर पे तो सब तभी ठीक हो पाएगा जब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन भारत की चीन ने चाचा नेहरू के जमाने में कब्जा ली थी वो वापस ले आएंगे। जब तक वो नहीं लाएंगे तब तक वहां बफर जोन की लड़ाई है, वहां लड़ाई है एलएसी की। आप लोग अक्साई चीन वापस लेके आने की बात कर रहे हैं। गौरव जी, हमारे दर्शक भी समझे, अक्साई चीन वापस लाने की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपने भारत का नक्शा अंजना जी देखा है ना? भारत के नक्शे में जो जमीन चीन को चली गई चाचा नेहरू की गलतियों की वजह से है, और जो पाकिस्तान ने कब्जा ली है, उसको हम वापस क्यों नहीं लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। हमारा तो यही कर्तव्य है, और कोई ला सकता है तो मोदी है, तो मुमकिन है नरेंद्र मोदी जी। लेकिन सवाल आज बड़ा ये है, जो गद्दारी करके एमओयू करते हैं, तो मैं भी उदित भाई से पूछना चाहता हूं, उस एमओयू में ऐसा लिखा क्या है? क्या राहुल गांधी ने इलू इलू लिख दिया? उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते, छुपा क्यों रहे हैं? 1,37,00,000 रुपए रिश्वत ले ली आपने चीन से, कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी मेमोरियल ने।
क्या आप आज यहां चैनल पे बता सकते हैं वो 1,37,00,000 रुपए लौटाए हैं, या उससे ही आजकल राहुल गांधी इधर उधर जाते हैं घूमने फिरने? वो जो बाइक थी कहीं वो चीनी रिश्वत से तो नहीं है? दूसरी बात मैं एक और पूछना चाहता हूं, सरेंडर मोदी कोई कहे अंजना जी, और मेरे हाथ में प्रमाण है, मैं आपको दिखा देता हूं, राहुल गांधी का ट्वीट है। आप बताइए, क्या राहुल गांधी जो एक सांसद थे तब, और चीन को हम खदेड़ रहे थे, एक सांसद अपने प्रधानमंत्री के लिए लिखे सरेंडर मोदी? अगर वो सरेंडर मोदी लिख सकता है तो पूरा देश भी कह रहा है गद्दार गांधी, गद्दार राहुल गांधी। क्योंकि अपने देश के प्रधानमंत्री से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए सरेंडर मोदी लिखे हैं, ये कतई उचित नहीं है, और इसीलिए जनता ने आपको जवाब दिया। और अंत करूंगा एक बात कह के, 28 अप्रैल 2013 की चीनी सेना घुस गई थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। आपको मालूम है मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा? मनमोहन सिंह जी ने कहा, और मेरे पास ये न्यूज है, उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह जी बोले कि चीनी घुसपैठ एक लोकल मुद्दा है, इसको तूल मत दीजिएगा। मतलब घुसपैठ हो चुकी है, प्रधानमंत्री जी मान चुके हैं, लेकिन उसको वो कहते हैं लोकल मुद्दा है, इसको तूल मत दीजिएगा। अब आप मुझे बताइए कौन सी सरकार अच्छी है?